जय श्री कृष्ण। आप सभी को मार्गशीर्ष यानी अघन मास की पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे अघन पूर्णिमा की संपूर्ण व्रत कथा। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। द्वापर युग में यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालनहारी और संहारता हो। आज मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसको करने से मृत्यु लोक में भी स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें ऐसे एक व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत अत्यंत सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति भक्ति को बढ़ाता है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, प्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया, इसके विषय में विस्तार से मुझे बताओ। श्री कृष्ण कहने लगे, इस भूमंडल पर अनेक रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे, लेकिन उन्हें एक बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह बहुत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन करता। एक दिन वह रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी दूसरे से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा में मिले अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था। धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देखकर अपने अंदर भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं किंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा, निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, हे महात्मन, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। मैं अत्यंत दुखी हूँ। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। फिर घर जाकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहा और तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना की। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु तक मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के उतने दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, किंतु पूर्णमासी को 32 संख्या पूरी की जानी चाहिए। प्रातःकाल होने पर उस स्थान के पास तुम्हें आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर जल्दी अपने घर ले जाना और अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब भगवान शिव की कृपा से उनको गर्भ ठहर जाएगा। वह प्रातःकाल उठा और उसी स्थान पर गया और वहाँ आम का वृक्ष देखा जिस पर अत्यंत सुंदर आम का फल था। ब्राह्मण ने वह फल तोड़ा और अपनी पत्नी को खाने के लिए दिया। पत्नी ने कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी चंडी की असीम कृपा से एक सुंदर पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत सुंदर, सुशील और विद्या में निपुण हो गया।
अब वह 16 वर्ष का होने वाला था। उसके माता पिता को बड़ी चिंता हो गई, कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। उन्होंने अपने मन में विचार किया, यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन करेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे। तुम उनको अकेला कभी मत छोड़ना और अपने साथ ले जाओ। 1 वर्ष के बाद इसको वापस ले आना। देवीदास को घोड़े पर बिठाया गया और उसके मामा को उसके साथ कर दिया। बालक के अल्पायु होने की बात बालक को या उसके मामा को नहीं थी। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए देवी भगवती की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत आरंभ किया। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन वह दोनों मामा भांजे रास्ते में रात बिताने के लिए किसी गांव में रुके। उस दिन गांव में एक ब्राह्मण की सुंदरी, सुशील, विदुषी, गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कर्म किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। वह हिलने डुलने और चलने में असमर्थ था। परिवारजनों से परामर्श करके निश्चय किया गया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं। बाद में सभी कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सारा काम सुचारू रूप से हो सके। तब मामा कहने लगा, जो कुछ भी मधुपूर्वक आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। पिता ने स्वीकार किया। मामा ने अपने भांजे को वर बनने के लिए भेज दिया। विधि पूर्वक विवाह का कार्यक्रम पूरा हुआ। विवाह के सभी कार्य पूर्ण होने के बाद पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर सका। दुखी मन से सोचने लगा, न जाने कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में सोच में पड़ा हुआ था। तभी उसकी पत्नी उसके पास आई और बोली, आप इतने उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बात बताई जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, ऐसा उस कन्या ने कहा। मैं आप ही के साथ रहूंगी, किसी अन्य की बिल्कुल पत्नी नहीं बनूंगी। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी आयु थोड़ी है। मेरे मरने के बाद तुम्हारी क्या गति होगी? परंतु वधू दृढ़ विचार वाली थी, बोली, आपकी जो गति होगी वह भी मेरी होगी। आप उठिए और भोजन कीजिए। तब देवीदास और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन किया। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और बोला, इसे संकेत समझो और शांत हो जाओ। मेरा स्मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधि वाली एक नवमल्लिका लगा लो। उसको हर दिन जल से सींचना। जिस समय और जिस दिन मेरी मृत्यु होगी यह फूल सूख जाएगा और जब फिर से हरे भरे होंगे तो समझ लेना मैं जीवित हूँ। ऐसा समझा बुझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर और सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था। इसके साथ तो मेरा विवाह ही नहीं हुआ। उसके कहे अनुसार वर को बुलाया गया। कन्या की सारी बातें सुनकर कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद वह लज्जित होकर अपना समूह लेकर चला गया। श्री कृष्ण आगे बोले, हे माते, इस प्रकार देवीदास विद्या पढ़ने के लिए काशी चला गया। जब कुछ समय बीता, काल से प्रेरित होकर एक सांप रात के समय उसको रचने के लिए वहां गया। उस विषधर के प्रभाव से उसके बिस्तर के नीचे चारों ओर विष की ज्वाला से बिस्तर विषैला हो गया, परंतु सांप ने उसे काटा नहीं, क्योंकि पहले ही उसकी माँ ने 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। उसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास किया। पार्वती जी के साथ भगवान श्री शंकर वहां पर आए। उसको मूर्छित दशा में देख देवी पार्वती ने भगवान से प्रार्थना
प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बालक की माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत किया था, अब आप इसको प्राण दान दे दीजिए। देवी के कहने पर भगवान ने उस बालक को प्राण दे दिए। देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। एक दिन उसने देखा पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प नहीं रहे, सब सूख कर नष्ट हो गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु कुछ ही पल में वह वाटिका पहले की तरह हरी भरी हो गई। वह समझ गई उसके पति पुनर्जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। 16वां वर्ष बीत गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस अपने घर के लिए निकल पड़ा। इधर इसके ससुर उसको ढूंढने के लिए घर जाने ही वाले थे। दोनों मामा भांजे वहां आए। उसको आया देखकर ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे अपने घर में ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां थे। सबने निश्चय किया कि उस बालक के साथ इसी कन्या का विवाह किया जाए। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से सारा उपहार लेकर अपने घर की ओर चला। जब वह अपने नगर निकट गया तो कई लोग उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर सूचना दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर तो पहले उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर जब लोगों ने आकर उनकी बात का समर्थन किया तब उन्हें आश्चर्य हुआ। इतने में देवीदास भी घर पहुंच गया। माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी भी अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और सबकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में भी वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला, संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रती को सारी इच्छाएं भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।